दोस्तों ये है बेसिक जर्नल एंट्री का पार्ट 2। तो आज हम जर्नल एंट्री का पार्ट 2 समझ रहे हैं। हमने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बेसिक एंट्री समझी थी, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, सामान खरीदने की एंट्री, सामान बेचने की एंट्री। अब हम उसके आगे की जर्नल एंट्री समझने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसका नाम है परचेजेस रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है परचेजेस रिटर्न। जब हम कोई सामान को खरीदते हैं, उसकी जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, अगर उधार में खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन अगर वो सामान जो मैंने खरीदा और मैंने किसी को सामान को वापसी कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? आप ऐसा समझो कि एक सामान बिजनेस ने रिटर्न कर दिया है किसी एक कस्टमर को जिससे सामान खरीदा था, तो उसकी एंट्री क्या होगी? हमारे बिजनेस से सामान गया है तो क्रेडिट होगा सामान, बट सामान नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर परचेजेस रिटर्न लिखेंगे। एक्चुअल में तो सामान गया है बट सामान नहीं लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न लिखेंगे। बेसिकली आपका सामान जो आपने खरीदा था वो कम हो गया आपके बिजनेस से, आप ये समझ सकते हो। यानी कि जब आपने सामान खरीदा था तो परचेजेस अकाउंट आपने खोला था और डेबिट किया था क्योंकि आपने सामान को खरीदा था, बट यही परचेज अकाउंट कम हो गया है। बट हम जो कम करते हैं किसी अकाउंट को, तो डेबिट है तो क्रेडिट करते हैं, बट क्रेडिट में परचेज अकाउंट नहीं लिखना, परचेज रिटर्न अकाउंट लिखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अलग से अकाउंट खुल के हम दिखा सके कि परचेज रिटर्न कितना कितना हुआ है। क्योंकि अगर हम परचेज अकाउंट ही लिख देंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये रिटर्न हुआ था। तो ये होगा डेबिट। क्या होगा? हम कस्टमर का अकाउंट लिखेंगे, जो जिस कस्टमर को हमने सामान वापसी किया है। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने किसी कस्टमर से उधार में सामान खरीदा था और उसको मैंने पहले क्रेडिट किया था, मैंने उसको पैसे देने थे, बट अब क्योंकि मैंने रिटर्न कर दिया उसे सामान, अब मुझे उसे पैसे नहीं देने हैं, तो उसका अकाउंट कम कर देंगे। तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, ये शो कर रहा है ये डेबिट कि हमने उस कस्टमर को पैसे नहीं देने हैं। तो ये एंट्री होगी कस्टमर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न में आप ये समझिए उल्टा है कि यहाँ पर हमने कोई सामान किसी को बेचा था, अब उस सामने वाले कस्टमर ने हमें सामान को वापसी कर दिया। तो इसका मतलब कस्टमर ने इस बार सामान को रिटर्न किया है हमें, यानी कि बिजनेस को। तो बिजनेस में सामान आया है, सामान आया है तो डेबिट होगा, लेकिन डेबिट सामान नहीं होगा, हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब मैंने सामान किसी को बेचा था तो हमने एंट्री करी थी, किसी कस्टमर को डेबिट किया था, उधार में सामान बेचा था, टू सेल्स अकाउंट। ये मैं बता चुका ऑलरेडी, जब सामान उधार में बेचते हैं तो ये एंट्री होती है। अब ये बेचा हुआ सामान आपके बिजनेस से सेल्स अकाउंट कम हो गया, क्योंकि आपने सामान बेचा था तो सेल अकाउंट लिखा था, लेकिन अब ये सेल किया हुआ सामान रिटर्न आ गया है तो आपकी बिजनेस में सेल कम हो गई है, तो इसलिए वो डेबिट होगा। लेकिन डेबिट सेल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि हम अलग से एक अकाउंट खोल के रिटर्न वाला अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा। तो एक्चुअल में बस आप समझो इसको कम कर रहे हैं, फिर इसको भी तो कम करना पड़ेगा। कस्टमर को पहले उससे पैसा लेना था मुझे, इसलिए मैंने उसे डेबिट किया था, लेकिन अगर उसने मुझे अब सामान वापसी कर दिया है, अब उससे पैसा नहीं लेना, तो ये अकाउंट क्रेडिट कर देगी। तो ये लॉजिक है, लॉजिक के साथ एंट्री कर रही है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है कस्टमर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें जनरल एंट्री क्या करेगी। गुड्स रिटर्न टू मोहन 2000 रुपये। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सामान हमने रिटर्न टू लिखा आ गया, तो हमने करा है मोहन को रिटर्न। तो जब हम कोई सामान को रिटर्न करते हैं वो परचेज रिटर्न होता है, और परचेज रिटर्न की एंट्री मैंने क्या बताई अभी, कस्टमर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और कस्टमर का नाम मोहन है तो इसकी एंट्री क्या होगी, मोहन डेबिट
टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर? 2000 है तो 2000 नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। फिर यहां पर देखो गुड्स रिटर्न बाय सोहन, यहां बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब सोहन ने हमें सामान वापसी किया है, इसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर का नाम है सोहन। 1000 नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सोहन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हम समझते हैं एंट्री एक्सपेंसेस की। जब भी कोई खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है, जो एक साल के अंदर जिसकी आपको सर्विस मिल जाती है, आपने किसी को पैसा दिया, बदले में आपको सर्विस मिलती है एक साल के अंदर, जैसे कि सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, कैरेज, बहुत सारे होते हैं, एडवर्टाइजिंग, ये सब खर्चे होते हैं। खर्चे का एक रूल है, खर्चा जब भी बढ़ता है डेबिट, खर्चा जब भी घटता है क्रेडिट। तो जब भी आपका खर्चा होगा तो जितने भी एक्सपेंस हैं तो हम एक्सपेंस का अकाउंट खोलेंगे और डेबिट करेंगे। और जब खर्चा होता है तो आपका पैसा कम होता है तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। या तो कैश कम होगा या फिर आपका बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक अकाउंट। तो एक्सपेंसेस की एंट्री ये होगी, एक्सपेंसेस का नेम आएगा, वो अकाउंट खुलेगा, टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट होता है इनकम। इनकम क्या होती है कि आपने पैसा मिला है आपको और बदले में आपको किसी को सर्विस देनी है। एक्सपेंस क्या होता है कि आपको सर्विस मिलती है एक साल के अंदर और आपने किसी को पैसा दिया था। इनकम क्या होती है, आपको किसी से पैसा मिला है और आपको बदले में सर्विस देनी है एक साल के अंदर, जैसे कमीशन मिली आपको, किसी से इंटरेस्ट मिला है, रेंट मिला है, सैलरी मिली है, ये इनकम है। और इनकम होती है क्रेडिट। इनकम का रूल है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो जब भी इनकम आपके बिजनेस में होगी तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये इनकम का नाम वाला अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट कर देंगे। और बदले में क्या मिला आपको, कैश, तो या तो कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो ये हमारी इनकम की एंट्री होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको एसेट, अगर आपने कहीं से एसेट खरीदा है तो एसेट आपका क्या होता है, जिसको बेच के पैसा आ सकता है। वो चाहे ऐसा एसेट हो सकता है जिसको एक साल के अंदर बेच के पैसा आ जाए, वो या तो एक लंबे समय वाला, इसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट हो सकता है। एक करंट एसेट होता है, एक नॉन करंट हो सकता है। एसेट या तो एक साल के अंदर बेच के पैसा आता है, वो करंट एसेट। जो एक साल के बाद बेचा जाता है वो नॉन करंट होता है। और एसेट का रूल होता है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो जब भी आपने एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि फर्नीचर, मशीन, व्हाइट बोर्ड, जो लंबे समय के लिए खरीदा जनरली वो एसेट है। और जब आप एसेट खरीदोगे तो आपका या तो पैसा कम होगा, टू कैश अकाउंट, या बैंक का बैलेंस कम होगा, या फिर आपने उधार में खरीदा होगा तो उस कस्टमर का नाम लिख देंगे जिससे आपने एसेट को खरीदा था। तो इस तरह से एसेट खरीदने की एंट्री होगी। चलिए इसकी कुछ, तो अब इस क्वेश्चन को तो समझते हैं, जो जो अभी हमने एंट्री समझी है। जैसे कि लिखा हुआ है सैलरी पेड 30,000, तो इसकी एंट्री क्या करूंगा मैं, सैलरी एक खर्चा है और खर्चे को पे करने की एंट्री मैंने क्या बताई है, खर्चा का अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे का नाम सैलरी है। और जब भी कोई खर्चा पे करेंगे और कुछ ना लिखा हो तो आपका पैसा कम होगा, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 और 30,000। क्लियर? सेकेंड, वेजिस पेड 10,000 रुपये बाय चेक। वेजिस भी एक खर्चा होता है, मजदूरी पे करनी पड़ती है लेबर को, तो वेजिस अकाउंट डेबिट होगा, खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहां पर टू कैश अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि चेक से पे कर रहा है। जब हम कोई किसी को चेक काट के देते हैं तो आपका पैसा बैंक से कम होगा, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
10,000 रुपीज। ठीक है। थर्ड, कमीशन रसीव 2,000 रुपये। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इनकम कोई मिलती है तो इनकम होती है क्रेडिट, तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे टू कमीशन, लेकिन रसीव अकाउंट लिखना पड़ेगा। कमीशन अकाउंट नहीं, कमीशन रसीव अकाउंट 2,000। और कमीशन मिलेगी तो पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 3,000 रुपये बाई कैश एंड 2,000 रुपये बाई चेक। अब इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, एक खर्चा जब भी खर्चा होता है डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर पैसे से भी पे करा है, चेक से भी करा है, तो टू कैश अकाउंट भी आएगा और टू बैंक अकाउंट भी आएगा। कंपाउंड एंट्री कहते हैं इसे। एक साथ जब दो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में आ जाते हैं उसे कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,000 पे कैश से पे करा तो कैश के सामने 3,000 लिखेंगे, 2,000 चेक से पे करा तो बैंक अकाउंट के जाके 2,000 लिखेंगे। टोटल मिला के 3,000, 2,000, 5,000 पे करा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में 5,000 लिखेंगे। समझ आ रही बात। अगला देखिए, फर्नीचर खरीदा है 50,000 रुपये का। तो फर्नीचर एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर खरीदा है तो पैसा कम होगा, टू कैश अकाउंट। तो 50,000 रुपये, 50,000। ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।